आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा अगर हमें प्राप्त करनी है तो कौन सा यहाँ पर तत्व है वो जो आवश्यक होगा वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ऑप्शंस दिए हुए हैं हीलियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा यूरेनियम और चौथा है एल्यूमिनियम। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो हमें प्राप्त होगी वो दो तरीके से प्राप्त हो सकती है। या तो हम उसे कह सकते हैं कि नाभिकों में अभिक्रिया जो होगी वो संलयन की अभिक्रिया होगी, जिसे हम नाभिकीय। दूसरी अभिक्रिया हो सकती है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। समान रूप से नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के लिए हमें चाहिए क्या? हमें एक भारी नाभिक की आवश्यकता होती है। इसके भारी नाभिक को या तो हम उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कर दें, या जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, छोटे कण होते हैं, उनको अगर उनकी बमबारी की जाती है भारी नाभिक में तो वो टूट करके दो छोटे छोटे नाभिकों में या छोटे नाभिकों में विभक्त होते हैं। ठीक है, छोटे नाभिकों में। तो इस तरह से भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त होना में विखंडन के साथ जो ऊर्जा वहां पर निकलती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इसका परिमाण बहुत ज़्यादा होता है या इसकी जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में। इस बीच के लिए हमें भारी नाभिक चाहिए। भारी नाभिक चाहिए तो हमारे पास ऑप्शंस तो दिए हुए हैं। हीलियम है, काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और इस बीच अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का भी जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो काफ़ी कम होगा। लेकिन चारों में ऑप्शंस में से देखें तो यूरेनियम जो होता है एक भारी नाभिक के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह यूरेनियम का एक गुण भारी नाभिक के अलावा ये एक रेडियो एक्टिव तत्व भी होता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव तत्वों को उन्हें उनके नाभिकीय बंधन ऊर्जा से तोड़ना किसी न्यूट्रॉन की सहायता से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो स्वयं से ही ऊर्जा का विकिरण करते होते हैं। अब इस बीच अगर हम इसकी तुलना करें तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का परिमाण कितना होता है? वो ऊर्जा 10 की घात लगभग 14 जूल के रूप में उत्पन्न होती है। मतलब 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन हम करें तो 10 की जूल, ठीक है, ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होगी। तो इस तरह से अगर हम इसकी तुलना कर रहे हैं किससे? कार्बन से या पारंपरिक हमारे पास जो ईंधन होते हैं उनसे, तो यूरेनियम इनमें सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व होता है, नाभिकीय ऊर्जा देने वाला तत्व होता है। इसलिए इसे कॉमनली नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी, यूरेनियम। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।